हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। तो आज हम दूसरा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जेएनवी-एसटी के लिए। वो है फोर फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले होल नंबर क्या होता है ये तो पहले ही बता दिया गया है कि ज़ीरो से इन्फिनिटी तक का नंबर को होल नंबर बोलते हैं। मतलब नेचुरल नंबर में जब एक ज़ीरो भी ऐड हो जाता है तो उसको होल नंबर बोलते हैं, ये इन्फिनिटी तक जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फंडामेंटल ऑपरेशन में उसका कुछ प्रॉपर्टी है, चलिए वो जानते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है होल नंबर प्लस होल नंबर, होल नंबर प्लस होल नंबर इक्वल टू होल नंबर। मतलब दो होल नंबर को ऐड करेंगे तो हमेशा होल नंबर आएगा। और क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन में भी एप्लीकेबल होता है कि होल नंबर को चलिए डब्ल्यू एन लिखते हैं इनटू होल नंबर इक्वल टू होल नंबर होता है। आप स्क्रीन पे एग्जांपल्स देख लीजिए। वन प्लस टू इक्वल टू थ्री। यहाँ वन एक होल नंबर है, टू भी एक होल नंबर है, थ्री वन प्लस टू थ्री वो भी एक होल नंबर है। मल्टीप्लिकेशन में टू इंटू थ्री इक्वल टू सिक्स, यहाँ टू एक होल नंबर है, थ्री भी एक होल नंबर है, तो सिक्स भी एक होल नंबर होगा। और सिक्स एक होल नंबर है, ये तो बिल्कुल सही बात है। अब चलिए देखते हैं कि इसका क्लोजर प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही क्यों अप्लाई होता है, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में क्यों नहीं होता है। चलिए वो जानते हैं। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी बोल क्या रहा है कि दो होल नंबर को ऐड करेंगे या इनटू करेंगे तो होल नंबर आएगा। अगर इसको हम लोग चाहें कि सब्ट्रैक्शन में अप्लाई करें तो होना चाहिए कि दो होल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक होल नंबर आएगा। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक होल नंबर टू है, उसमें चलिए थ्री सब्ट्रैक्ट किए, आंसर आया माइनस वन। माइनस वन एक इंटीजर है, होल नंबर नहीं है, तो ये यहाँ सब्ट्रैक्शन पे ये प्रॉपर्टी गलत हो गया। अब चलिए डिवीजन पे देखते हैं। फाइव एक होल नंबर है, उसको टू से डिवाइड किए, आंसर आया 2.5। 2.5 एक ये होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर तो ज़ीरो वन टू उसके बाद थ्री आता है। 2.5 एक होल नंबर नहीं है, तो यहाँ डिवीजन पे भी ये प्रॉपर्टी फेल हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखिए क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल ओनली फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। यहाँ एक बार देख लीजिए, क्लोजर प्रॉपर्टी ओनली फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। अब है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ ये है, इसको इस तरह समझ सकते हैं कि अगर दो नंबर को ऐड करते हैं तो उसमें ऑर्डर हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ देखिए, टू प्लस थ्री कितना होता है, फाइव। टू प्लस फाइव और थ्री प्लस टू वो भी कितना होता है, फाइव। तो टू प्लस थ्री इक्वल टू थ्री प्लस टू लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का आंसर फाइव होगा। ऐसे ही और एक एग्जांपल चलिए लेते हैं। फाइव प्लस एट इक्वल टू एट प्लस फाइव होगा। ये हुआ कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन। सेम ये कम्यूटेटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन पे भी एप्लीकेबल होता है। जैसे टू इंटू थ्री इक्वल टू थ्री इंटू टू होगा। और मान लेते हैं टेन इंटू एट इक्वल टू एट इंटू टेन होगा। स्क्रीन पे दो एग्जांपल और दिए हुए हैं, जैसे टू इंटू थ्री इक्वल टू थ्री इंटू टू, इलेवन इंटू सेवन इक्वल टू सेवन इंटू इलेवन। इलेवन इंटू सेवन कितना होता है, 77। सेवन इंटू इलेवन कितना होता है, 77। बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। और ये एक लॉ लॉ तो है ही खासकर, लेकिन इसका क्वेश्चंस को बनाने में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। चलिए इसको सीखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को किस किस तरह समझा जा सकता है। जैसे हम लोग को एक क्वेश्चन है, हम लोग के पास टू इंटू फोर प्लस फाइव है, तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। ये जो टू है ये एक बार फोर से इंटू होगा, टू प्लस फोर। फिर ये जो साइन है ये वापस उतरेगा, फिर ये जो टू है ये फाइव से इंटू होगा, टू इंटू फाइव। एक मिनट, यहाँ थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे इंटू लिखना था, गलती से प्लस लिखे हैं। टू इंटू फोर प्लस टू इंटू फाइव। चलिए इसका आंसर निकालते हैं, कितना आएगा। फोर इंटू टू एट प्लस फाइव इंटू टेन 18। फाइव इंटू टू टेन, टेन प्लस एट 18। और ऐसे अगर डायरेक्ट निकालते तो क्या आता, हम लोग के पास क्वेश्चन क्या था, टू इंटू फोर प्लस फाइव। ये क्या हुआ, टू इंटू इंटू टू इंटू फाइव प्लस फोर नाइन, 18। दोनों तरफ से 18 आ रहा है। ये प्रॉपर्टी ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ देखा और आंसर भी मैच कर लिया कि दोनों से एक ही आ रहा है, 18 आ रहा है। चलिए एक और
एग्जाम्पल पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई करके देखते हैं। अभी हम लोग किए थे यहाँ पे कि 2 × 4 + 5 था। अब चलिए यहाँ इस जगह पे माइनस का साइन एक लेके देखते हैं। जैसे शुरू करते हैं 5 × 10 - 2। चलिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। ये यहाँ गया 5 × 10, ये साइन उतरा 5 2। 5 × 10 कितना हुआ 50। 5 × 2 10, फिर कितना आया 50 - 10 = 50। और ऊपर से ये डायरेक्ट भी करके देखते हैं। 10 - 2 कितना होता है 8, तो 5 × 8 कितना हुआ 5 × 8 कितना हुआ 40। दोनों तरफ से आंसर 40 आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ ये भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे अप्लाई होता है। इसमें ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं और दिखाते हैं कि एडिशन अगर हम लोग को 2 से 2 3 नंबर का करना है तो उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है, और मल्टीप्लिकेशन पे भी सेम अप्लाई होता है। जैसे एक क्वेश्चन है 1 + 2 + 3, इसको हम लोग इस तरह भी कर सकते हैं 1 + 2 ब्रैकेट में = 1 + 2 + 3। ये कितना हुआ, पहले ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व करेंगे। 2 + 1 3, 3 + 3 यहाँ से आया इक्वल टू, यहाँ ये कितना 1 है, 3 + 2 कितना हो गया 5, 3 + 3 6, 5 + 1 6, 3 + 1 3 + 3 6, 5 + 1। चलिए सेम यही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई करते हैं। स्क्रीन पे आप दो एग्जांपल्स और देख सकते हैं। चलिए इसको मल्टीप्लिकेशन पे अब हम लोग अप्लाई करेंगे। 2 × 5 × 3 है = 2 × 5 × 3 होगा। ब्रैकेट्स का यूज़ कर लेते हैं, एक यहाँ लगाते हैं। तो ब्रैकेट जिसमें लगा हुआ है उसका मतलब होता है पहले उसी को करना है। तो 5 × 2 10 हो गया, 10 × 3 = 2 × 5 × 3 15, 10 × 3 30 = 5 × 15 × 2 30। दोनों तरफ आंसर 30 आ रहा है। ये साफ देख सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दोनों पे वर्क कर रहा है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दो पे वर्क करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइडेंटिटी एलिमेंट्स क्या होता है, चलिए स्क्रीन पे आया हुआ डेफिनेशन को पढ़ते हैं। 0 is the identity element for addition and 1 is the identity element for multiplication। ये क्या बोलना चाह रहा है, जैसे हम अगर कोई भी एक होल नंबर है उसमें अगर 0 ऐड करेंगे तो वही होल नंबर आएगा, इसलिए एडिशन के लिए 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है और मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है। कोई भी होल नंबर है, जैसे 5 × 1 करेंगे तो =5 आएगा, वही का वही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो, चलिए जीरो का कुछ प्रॉपर्टीज है, स्क्रीन से पढ़ते हैं। व्हेन जीरो इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी नंबर द रिजल्ट ऑब्टेन्ड इज नंबर इटसेल्फ। बिल्कुल सही बात है। अगर हम किसी भी नंबर में जीरो ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, घटा रहे हैं, दोनों में आंसर सेम ही आएगा। जैसे 4 + 0 4 होता है, 6 - 0 6 ही होगा। दूसरा प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी, किसी एक होल नंबर को अगर जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जीरो आता है, ठीक है। अब तीसरा प्रॉपर्टी, इफ़ वी डिवाइड जीरो बाय एनी होल नंबर द रिजल्ट इज जीरो। अगर जीरो ऊपर डिविडेंड में है और नीचे एक होल नंबर है, जैसे मान लीजिए 2 है 3 है कुछ भी है, तो आंसर जीरो आएगा। ये बोलता है तीसरा प्रॉपर्टी, ठीक है। लेकिन यही इसका एक उल्टा भी होता है, वो भी जान लेते हैं कि अगर ऊपर कोई होल नंबर हो और नीचे उसको मतलब डिविडेंड कोई होल नंबर हो और डिवाइजर जीरो हो, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाता है, या कई जगह पे इसको नॉट डिफाइंड बोलते हैं, कई जगह पे इन्फिनिटी बोलते हैं। चलिए अब चौथा प्रॉपर्टी देख लेते हैं। इफ़ पावर ऑफ एनी नंबर इज ज़ीरो देन द वैल्यू ऑफ दैट नंबर विल बी 1। जैसे कोई भी एक होल जैसे पहले एक सिंपल एग्जांपल समझते हैं। जैसे 2 पे पावर 2 है, इसका क्या मतलब है, 2 को 2 बार इन 2 को खुद से 2 बार मल्टीप्लाई करना है। 2 पे पावर 2 होता है =4, लेकिन यहीं 2 पे पावर 0 रहेगा तो उसका आंसर 1 आएगा। 2 ही नहीं, कोई भी होल नंबर पे पावर 0, 5 पे पावर 0 बराबर 1, 6 पे पावर 0 बराबर 1, 1000 पे पावर 0 बराबर 1। चलिए उम्मीद करता हूँ ये समझ आया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब 1 का एक प्रॉपर्टी है कि होल नंबर, किसी भी होल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होल नंबर आएगा, ये तो पहले भी पढ़ चुके हैं। इस जगह पे आइडेंटिटी एलिमेंट्स की 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है मल्टीप्लिकेशन का।
अब डिविजिबिलिटी का टेस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिविजिबिलिटी बाय टू को हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि कोई भी जो इवन नंबर है वो टू से डिविजिबल है। और कोई भी नंबर इवन कब है, जब उसका लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। तो सिंपल हम लोग ये समझ सकते हैं कि कोई भी नंबर जिसका लास्ट में 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, तो वो नंबर 0 से डिविजिबल हो। कोई भी कितना भी बड़ा नंबर हो, हम लोग को लास्ट डिजिट देखना है। जैसे मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, अब बताना है ये 0 से डिविजिबल है कि नहीं। सॉरी, ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं। लास्ट में क्या है 8, तो ये 0 से डिविजिबल है। चलिए मान लेते हैं ये नंबर 1 2 3 4 5 6 7 ही है। 7, यहाँ 7 तो देखिए ये सब में से कोई भी नहीं आता। 7 मतलब खुद एक इवन नहीं है, इसीलिए ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 3, इसका आप लोग ये पढ़ सकते हैं, ये बता देते हैं कि अगर हम लोग को डिविजिबिलिटी चेक करना है 3 से, तो वो नंबर का डिजिट्स का सम चेक करना है, वो डिविजिबल है कि नहीं। और हम लोग उसको तब तक सम करते रहेंगे जब तक हम लोग को लगे कि अब वो बहुत स्मॉलेस्ट हो गया है और हम लोग आसानी से कर सकते हैं या नहीं। जैसे सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन पे चेक करते हैं, 4 2 6। इसका चलिए सम करते हैं। ये नंबर है 4 + 2 + 6 कितना हुआ, 6 7 8, 8 + 4 12। 12 4 से 12 3 से डिविजिबल है। हाँ, 12 3 से डिविजिबल है, तो ये 4 2 6 ये भी 3 से डिविजिबल होगा। हम लोग चाहे तो, अगर हम लोग 12 नहीं कर पा रहे तो इसको और हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 1 + 2, 1 + 2 कितना गया, 3, 3 से डिविजिबल है। हाँ तो है, तो 4 2 6 डिविजिबल है, या 12 भी 3 से डिविजिबल है, ऐसा बोल सकते हैं। चलिए कोई एक बड़ा नंबर पे ट्राई करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। चलिए इस पे ट्राई करते हैं। सम करते हैं इसका, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7। 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 6 21, 27 + 7 = 28। अब 28 भी अगर नहीं समझ आ रहा है तो इसको फिर हम लोग सम कर सकते हैं। 2 + 8 10। 10 तो 3 का टेबल में नहीं आता है, तो ये नंबर डिविजिबल नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 4, अगर हम लोग को किसी भी नंबर का चेक करना है कि वो 4 से डिविजिबल है कि नहीं, तो वो नंबर का लास्ट 2 डिजिट चेक कर लेना है कि वो डिविजिबल है कि नहीं। जैसे एक कोई बड़ा नंबर लेते हैं, 8 2 4 5 6 1 6। लास्ट डिजिट मतलब ये कितना आया नंबर, ये 16 है। 16, 16 तो डिविजिबल है 4 से, तो ये पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा 4 से। ठीक है, और एक और है कि अगर वो नंबर, कोई भी एक नंबर है जिसका लास्ट में 2 0 है या 2 से भी ज़्यादा है, तो वो डिविजिबल हो जाएगा 4 से। जैसे मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 0 0, तो ये भी डिविजिबल हो जाएगा 7 0 0, तो ये भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डिविजिबिलिटी बाय 5, ये डिविजिबिलिटी बहुत ही आसान है और थोड़ा जल्दी कर सकते हैं हम लोग। कि बस चेक करना है, लास्ट डिजिट को चेक करना है कि उसमें 0 या 5 तो नहीं है। अब कोई भी बहुत बड़ा नंबर ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ लास्ट में अगर 5 है तो ये डिविजिबल है। अगर ऐसा रहता 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 0 रहता तो ये भी डिविजिबल है। लेकिन वहीं रहता एक बड़ा सा नंबर 1 2। अब एक और नंबर देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ देखिए इस नंबर के बीच में ना ही 7 है, मतलब ना ही 0 है, ना ही 5 है, 7 है, तो ये डिविजिबल नहीं होगा 5 से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डिविजिबिलिटी बाय 6 है। इसको सिंपल इस तरह समझ सकते हैं कि अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो 6 से डिविजिबल होगा। चलिए आइए इसको पढ़ भी लेते हैं। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 6 व्हेन इट इज डिविजिबल बाय 2 एज वेल एज 3। दिस रूल कैन बी obtained from the fact that 2 and 3 are two factor or some multiples of 6. The number should end with an even digit or 0. The number of its digits should be divisible by 3. ये पूरा का पूरा समरी वही है कि अगर नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो 6 से अपने आप डिविजिबल होगा। जैसे यही वाला क्वेश्चन को चलिए चेक करते हैं, 4 5 5 4। सबसे पहले यहाँ लास्ट डिजिट 4 है,
तो 2 से डिविजिबल है, ये कंफर्म हो गया। अब चलिए इसका सम करते हैं। 4 5 + 5 + 4, 5 + 5 10, 10 + 4 14, 14 + 4 = 18। ऐसे तो हम लोग डायरेक्ट बोल देंगे कि 18 3 से डिविजिबल है, और अगर चाहे तो इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए कि 18 तो 3 से डिविजिबल है, और शायद और सिंप्लीफाई करते हैं। 1 + 8 = 9, 9 3 से डिविजिबल है, तो 18 भी 3 से डिविजिबल है, और ये नंबर भी 3 से डिविजिबल हो गया, 4 5 5 4। तो यहाँ से हम लोग को पता लगा कि नंबर 2, 3 दोनों से डिविजिबल है, तो अल्टीमेटली ये नंबर 6 से डिविजिबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डिविजिबिलिटी बाय 8, इसका सिंपल रूल ये है कि अगर लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है, कितना भी बड़ा नंबर हो, तो वो नंबर 8 से डिविजिबल होता है। और दूसरा क्राइटेरिया ये है कि अगर नंबर का लास्ट में 3 ज़ीरो हो, तो 3 ज़ीरो मतलब 3 ज़ीरो, तो वो नंबर डिविजिबल होगा 8 से। जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ है, चलिए इसी को ट्राई करते हैं। 3 6 4 8, 48, सॉरी 648 को अब चेक करना है कि ये डिविजिबल है कि नहीं 8 से, तो ये पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा। 648 तो 8 से डिविजिबल है, 8 864 818, यस 8 से ये डिविजिबल है, तो ये नंबर तो ये पूरा का पूरा नंबर 8 से डिविजिबल हुआ है। चलिए एक बड़ा नंबर ट्राई करते हैं। 1 2 3 4 5 6 000, क्योंकि ये नंबर का लास्ट में 3 ज़ीरो है, तो ये भी 8 से डिविजिबल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 9, इसका भी कुछ 3 जैसा ही रूल है कि अगर हम लोग सबसे पहले सारा जो भी नंबर है उसका सारा डिजिट का सम निकालेंगे, अगर वो सम जो आएगा वो 9 से डिविजिबल है, तो वो बड़ा सा नंबर भी डिविजिबल होगा। जैसे चलिए 729 एक नंबर मान लेते हैं। चलिए इसका सम निकालते हैं। 7 + 2 + 9, 9 + 2 11, 11 + 7 = 18, 18 तो 9 से डिविजिबल है, तो ये भी नंबर डिविजिबल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 10, ये सबसे आसान डिविजिबिलिटी है। अगर कोई भी नंबर का लास्ट में 10 हो, 10 सॉरी मतलब लास्ट का नंबर 0 हो, 1 0 2 0 मतलब मिनिमम 1 0 हो, तो वो नंबर 10 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे एग्जांपल यहाँ है 150 540 1860 2210 एटसेट्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 11, ये थोड़ा सा समझने का है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक कोई नंबर लेते हैं, ये जो एग्जांपल दिया हुआ है, चलिए इसी को लेते हैं। 3 2 4 5 6 8 2। आप लोग को पहले ही पता होगा कि 1 3 5 ये सब ऑड नंबर है, और 2 4 6 ये सब इवन नंबर है। तो जो फर्स्ट है, ये वाला प्लेस फर्स्ट फर्स्ट प्लेस है, तो ये वाला हो जाएगा ऑड प्लेस। ये भी ऑड हो जाएगा, वैसे ये भी ऑड हो जाएगा। ये हम डिजिट का ऑड होने का बात नहीं कर रहे हैं, ये हम प्लेस का ऑड होने का बात कर रहे हैं। ये भी ऑड हो गया, ओ लिख देते हैं। ये वाला सेकेंड प्लेस है, तो सेकेंड प्लेस क्या होता है? इवन। ये होता है, ये फोर्थ प्लेस है, तो ये होता है इवन। ये वाला ये भी इवन होता है। तो 11 का ये रूल है कि ऑड प्लेस पे जितना भी नंबर है उसको अगर हम लोग सम करेंगे, और जो इवन है उसको भी सम करेंगे, दोनों का सम अगर बराबर आ गया, तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। चलिए पहले ऑड वाला को सम करते हैं। 3 + 4 + 6 + 2 कितना आ रहा है? 6 + 4 10, 10 + 3 13, 14 15 = 15। अब इवन वाला को सम करते हैं। इवन में कितना है? 258 और 258, बस इतना ही है। 2 + 5 + 8 कितना हुआ? 8 + 2 10 + 5 15। क्योंकि इवन और इवन प्लेसेस पे जितना भी डिजिट है उसका सम, और ऑड प्लेसेस पे जितना भी डिजिट है उसका सम, दोनों बराबर आ रहा है, तो ये जो नंबर है ये डिविजिबल हो जाएगा 11 से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, चलिए इन्हें भी देख लेते हैं। चलिए इन फैक्ट्स को देखते हैं। लिखा गया है, इफ़ अ नंबर इज़ मेड बाय राइटिंग अ डिजिट 6 टाइम्स, देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 7 11 एंड 13। जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पढ़िए 8 8 8 8 8 8, 8 को 6 बार लिखा हुआ है। तो ये क्या बोला जा रहा है कि कोई भी अगर डिजिट हो, ज़रूरी नहीं है 8 1 2 3 ऐसा कोई भी डिजिट हो, अगर उसको लगातार 6 बार लिखा जाए, तो 7 11 और 13 सबसे डिविजिबल है। जैसे अगर हम लिखेंगे 2 2 2 2 2 2, ये कितना 6 बार 2 लिखे हैं, तो ये जो नंबर आया कितना आया? 1 10 100 1000 10,000 लाख, 2,22,222। ये डिविजिबल हो जाएगा 3 से। 3 मतलब 3 नंबर से, 7 से होगा, 11 से होगा और 13 से होगा। ठीक है, अब चलिए सेकंड फैक्ट को देखते हैं क्या बोल रहा है।
If a number is made by writing a two-digit number three times, then it is divisible by 7 and 13. अगर कोई भी टू डिजिट एक कोई नंबर लिख रहे हैं उसमें दो डिजिट सेम डिजिट को तीन बार लिखे हैं तो वो नंबर 7 और 13 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे कोई टू डिजिट नंबर मान लेते हैं जैसे 54, 54 फिर एक बार 54 लिखे और फिर 54 लिखे, तीन बार 54 लिखने बोला जा रहा था और ये नंबर बनाने बोला जा रहा था। चलिए देखते हैं नंबर क्या बना है। वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10,000 लैख। तो ये जो नंबर बना है 5,45,454, ये 7 और 13 से डिविजिबल हो जाएगा। चलिए इसी का एक और एग्जांपल लेते हैं। कोई एक टू डिजिट नंबर मान लीजिए 99 मानते हैं। चलिए 99, हाँ 99 भी चलेगा पर इसका दोनों डिजिट सेम हो जाएगा तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी में चल जाएगा। दूसरा मानते हैं, चलिए 93 मानते हैं। 93, 93, 93, ये नंबर क्या बना? वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10,000 लैख, 9,39,393। तो ये जो नंबर है ये 7 और 13 दोनों से डिविजिबल है। चलिए आगे अब थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी इफेक्ट जो बोलिए, इफ़ अ नंबर इज मेड बाय रिपीटिंग अ थ्री डिजिट नंबर टू टाइम्स देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 7, 11 एंड 13। अब नंबर फिर से सिक्स डिजिट का ही बनेगा, लेकिन उसको कैसे बनाया जाएगा? एक थ्री डिजिट नंबर को दो बार लिखा जाएगा। चलिए कोई थ्री डिजिट नंबर सोचते हैं, मान लेते हैं 529, 529, ठीक है। इसको एक बार और लिखे 529, नंबर क्या बना? चलिए उसको बनाते हैं वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10,000। तो ये जो नंबर है वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड थाउजेंड लैख 5,29,529, ये 7, 11 और 13 उससे डिविजिबल होगा। चलिए अब कोई और थ्री डिजिट नंबर सोचते हैं। 102, फिर से लिखते हैं 102। ये नंबर क्या बना है? 1,02,102। ये जो नंबर है ये 7, 11 और 13 तीनों से डिविजिबल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक फॉर्मूला है कि डिविडेंड इक्वल टू को डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है। ये पहले भी आप लोग जानते होंगे। जैसे चलिए कोई क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। एक क्वेश्चन है 11 को 2 से डिवाइड किए। यहाँ ये जो ये 2 है ये है डिवाइज़र, 11 है ये है डिविडेंड। चलिए इसको डिवाइड करते हैं। कितना आया? 2 इंटू 5 इक्वल टू 10, 1 आया। ये है ये है डिवाइज़र, ये है डिविडेंड, ये है रिमाइंडर, ये है कोशेंट। तो ये क्या बोला जा रहा है हम लोग को फॉर्मूला में कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। चलिए कोशेंट इंटू डिवाइज़र करते हैं। ये कोशेंट इंटू डिवाइज़र, तो कोशेंट इंटू डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर इक्वल टू कितना आया? 5 इंटू 2, 10, 10 प्लस 1 इक्वल टू 11। और हम लोग का 11 ही डिविडेंड था। ठीक है, ये उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया होगा ये प्रॉपर्टी। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए ये सेकंड वाला देखते हैं फॉर्मूला। डिवाइज़र इज इक्वल टू डिविडेंड माइनस रिमाइंडर बाय कोशेंट। ये जो सेकंड फॉर्मूला है ये फर्स्ट वाला को ही इंटरप्रेट करके लाया गया है। चलिए देखते हैं कैसे लाया गया है। जैसे यहाँ डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये तो फर्स्ट फॉर्मूला हुआ। ये रिमाइंडर इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। ये कैसे हुआ? ये पिछला वीडियो में हम बता चुके हैं। वो लीनियर इक्वालिटीज़ एंड अलजेब्रा वाला था, ब्रिज कोर्स टाइप जो था। चलिए डिविडेंड माइनस रिमाइंडर इक्वल टू क्या आ रहा है? डिवाइज़र टू कोशेंट। ठीक है, अब डिविडेंड माइनस आर है। ठीक है, ये कोशेंट इनटू में है तो इधर जाके ये डिवाइड में हो जाएगा। तो क्या है? डिविडेंड माइनस आर बाय कोशेंट इक्वल टू डिवाइज़र। और चलिए देखते हैं, यही फॉर्मूला था जो सेकंड में, डिविडेंड माइनस आर बाय कोशेंट इज इक्वल टू डिवाइज़र। डिवाइज़र इज इक्वल टू डिविडेंड माइनस रिमाइंडर बाय कोशेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चन है उन्हें ट्राई कर लेते हैं। लिखा गया है, क्या है? क्वेश्चन पढ़ते हैं। 85536, 85,536, एक मिनट सॉरी, 536 इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द नंबर विदाउट एक्चुअल डिवीजन। ठीक है, सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 चेक करते हैं। 5 से ये डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि लास्ट नंबर ना ही 0 है ना 5। ऑप्शन नंबर 1 कट गया। ठीक है, 3, चलिए 3 से टेस्ट करते हैं। 5 प्लस 5 10 हो गया, 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 3 21, 21 प्लस 6 27, 27 3 से डिविजिबल है तो ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। ऑन डिवाइडिंग
18,270 by a certain number, the quotient is 186 and the remainder is 42. Find the divisor. ये वाला फॉर्मूला से बनेगा, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। ये है ऑन डिवाइडिंग, मतलब ये है डिविडेंड 18270 इक्वल टू डिवाइजर हम लोग को नहीं पता है तो डी को डी लिख दिए, कोशेंट है 186, रिमाइंडर है 42 प्लस 42। चलिए निकालते हैं। 18270, ये जो 42 है इधर आप माइनस में हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में है, इक्वल टू 186 डी इंटू 186 कितना होता है 186 टी। ये सब ऑपरेशन कैसे किया जा रहा है ये पिछले वीडियो में बताया जा चुका है, जिसका नाम था बेसिक अलजेब्रा एंड लीनियर इक्वालिटीज फॉर JNBST। 1827042, ये हो गया 8, ये हो गया 2, ये हो गया 182 इक्वल टू 186t। चलिए तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। d इक्वल टू आएगा, ये मल्टीप्लाई में तो इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, 18228 डिवाइडेड बाय 186। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। d इक्वल टू 6 का टेबल से कटेगा, 6 to 3। चलिए इसको डिवाइड करके देखते हैं। हम लोग जो डिवीज़न कर रहे थे उसमें थोड़ा सा गलत हो गया था। यहाँ हम लोग लिखे थे कि 338, लेकिन 338 नहीं होगा, 3038 होगा, क्योंकि 6 इंटू 3 18, फिर एक वहाँ पे ज़ीरो जाएगा क्योंकि 2 तो बहुत छोटा नंबर, 2 6 से भी छोटा हो जाता है। उसके बाद 6 इंटू 3 18, फिर 4 बचा तो 6 इंटू 8 48। तो चलिए अगर इसको आगे देखते हैं, डिवीज़न इसका 3038 डिवाइडेड बाय 31, 9 में 8, 8 3 24। तो डी का वैल्यू कितना हो गया इसमें, डी का वैल्यू हो गया 98। यही हम लोग का आंसर है। अगर आपको ये डिवीजन समझ नहीं आया तो इसको थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन करते हैं। चलिए 186 डिवाइडेड बाय 18228 है, डिवाइड बाय 186। तो ये जो 18228 है इसको 6 से डिवाइड किए थे, तो ये 6 इंटू 3 18, ये कटा, ये 2 का 2 लिखे, लेकिन ये 2 तो 6 से भी छोटा है तो एक बार और यहाँ ज़ीरो आएगा, और ये वाला नंबर को दोबारा उतार लेंगे तो फिर उसके बाद लिखेंगे 6 इंटू 3 18, तो ये हो गया 4, फिर 8 को उतारे तो 6 इंटू 6 36, सॉरी 6 इंटू 8 48, ये कट गया। तो इस तरह 3038 आया था। 18,228 को 6 से कैंसिल करने के लिए।
उम्मीद करता हूँ ये डिवीजन समझ आया होगा और ये जो पीछे क्वेश्चन भी समझाए थे वो भी समझ आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल 3, व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी एडेड टू द लीस्ट number of 4 digits so that the resulting number is exactly divisible by 89। ठीक है, लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट कितना होता है, 1000। 4 डिजिट है और ठीक है, ये हो गया लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। तो चलिए 1000 को 89 से डिवाइड करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 89 एक बार में 89 बचा 11, ये 0 फिर से एक बार में 89, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 2। तो देखिए 1000 को जब 89 से डिवाइड किए तो बचा 21। तो अगर हम लोग को पूछा जाता कि विच लिस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1000 टू मेक इट डिविजिबल बाय 89, और ये 4 डिजिट का अगर ऐसा नहीं रहता, मतलब ये रेस्ट्रिक्शन, तो हम लोग सिंपल 21 को इससे सब्ट्रैक्ट कर देते तो आ जाता। लेकिन हम लोग को अगर 1000 में कुछ भी हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 4 डिजिट का तो रहेगा ही नहीं। तो इसको हम लोग क्या बनाने के लिए क्या करेंगे, 89 में पहले 21 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये बचा 8, ये बचा 6, मतलब 68। ये ऐसा नंबर निकलता है कि अगर 1000 में 68 और ज़्यादा रहता तो ये 89 का मल्टीपल में आ जाता। तो चलिए देखते हैं। तो वो लिस्ट नंबर जो ऐड करना हुआ वो हो गया 68। तो 1000 प्लस 68 कितना होता है, 1068। हम लोग का आंसर यही है। चलिए इसको हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि सही आंसर आया है कि नहीं। 89 से डिवाइड करके 89 इंटू 1 89, ये हो गया 7, ये हो गया 1, ये हो गया 8। 89 इंटू 2 178। हाँ ये डिविजिबल हो रहा है। तो 1068 ही वो नंबर है, मिनिमम 4 डिजिट नंबर जो 89 से डिविजिबल है। और हम लोग को पूछा जा रहा है विच नंबर शुड बी एडेड, तो हम लोग क्या ऐड किए हैं, 68 ऐड किए हैं। तो 68 होगा आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। चलिए देखते हैं, एक लास्ट टॉपिक है हम लोग का, वो है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या होता है, एक्सट्रीम राइट डिजिट ऑफ ए नंबर, वो होता है यूनिट डिजिट। थैंक यू।